शर्म नहीं आती आप दोनों को? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज रखो। ये सब लोगों की कॉलोनी है। यहाँ बच्चे बड़े सभी आते हैं पार्क में वॉक करने, टहलने, लेकिन आए दिन आप दोनों यूं ही चिपक कर बैठे रहते। शर्म आती है आप दोनों को देखकर? आपको तो आती नहीं शर्म, हमें ही आंखें नीचे करनी पड़ती। वॉकिंग सूट पहने व्यक्ति गुस्से से बोला, तभी एक दूसरे ने उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। अब यह हरकतें बच्चे करें तो समझ आता है और वे नासमझ हैं, मगर ये दोनों तो बूढ़े हैं। मैं भी पिछले कुछ दिनों से बराबर देख रहा हूँ, इन्हें शर्म नहीं आती। आप दोनों यूं ही चिपक कर चलते हो, बेंच पर सट कर बैठते हो। एक दिन का तो चलता है, रोज का ड्रामा लगा रखा है। दोनों छिछोरे ने पार्क में इकट्ठे भीड़ ने दोनों बुजुर्ग को घेर रखा था और कुछ ऐसी ही बातें कहते हुए उन दोनों बुजुर्ग पर गुस्सा हो रहे थे। तभी उन बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बेटा, हम कोई छिछोरे नहीं हैं, मजबूरी है हमारी। मैं आपकी ही कॉलोनी का हूँ। मेरी पत्नी गुजर चुकी है, बच्चे विदेश में अपने सेटल हैं। उन्होंने अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं छोड़ गए हैं। अकेला बीमारी में मेरे बनाए उस घर में, जिसे मैं मंदिर कहता हूँ, मुझे लगता था वे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर मतलब निकलते ही मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ गए। और ये है गीता जी, इनका भी ऐसा ही है। बच्चों ने इनकी संपत्ति हड़प ली और इन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। ये अपना मन बहलाने यहाँ पार्क में आती हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई, एक दूसरे का गम बांटते। दोस्ती बेटा इन्हें कम सुनाई देता है, वहीं मुझे कम दिखाई देता है। हम दोनों 70 पार हैं। आज हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। पास बैठकर इस उम्र में शारीरिक ज़रूरतें नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बातचीत कर कहने सुनने वाले साथी होना चाहिए। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। जल्द ही आश्रम में हमारी शादी होने वाली है। आप भी आना अपने बुजुर्गों को शुभकामनाएं देने, कहकर वो दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ वहीं इकट्ठे हुए भीड़ शर्मिंदगी से छंटने लगी थी, निशब्द सी होते हुए।